सेम बिजनेस सेम अपग्रेड्स, फिर भी किसी का प्रॉफिट स्मूथ होता है और किसी का नाइटमेयर। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन एक ही है, लोकेशन। अगर तुम गलत लोकेशन पे बिजनेस लेते हो तो तुम्हारा ग्राइंड डबल हो जाएगा और तुम पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ ग्राइंड करते रहोगे। तो आज मैं तुम्हें हर बिजनेस का बेस्ट लोकेशन बताने वाला हूँ ताकि तुम कोई भी गलत परचेस ना करो और तुम्हारी ग्राइंड स्पीड भी बढ़ती जाए, ना कि तुम पूरे दिन ग्राइंड करते रहो। तो क्या सीन गाइस, एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आ गया हूँ मैं फिर से आपके लिए लेके एक अमेजिंग GTA 5 ऑनलाइन का वीडियो। तो एंड तक वीडियो मिस मत करना, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि बिजनेसेस GTA 5 ऑनलाइन में कौन से लोकेशन पे लेने चाहिए। क्योंकि अगर ये आपने फॉलो कर लिया तो तुम बहुत ही कम ग्राइंड करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। तो एंड तक वीडियो मिस मत करना, और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर तुम GTA 5 ऑनलाइन में बिजनेसेस ले रहे हो या फिर लेने वाले हो तो सबसे पहले माइंड में जो क्वेश्चन आता है वो होता है कि क्या लोकेशन मैटर करता है या नहीं। तो यार लोकेशन बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें कितना ट्रैवल करना पड़ेगा अपने सेल मिशन, सोर्स मिशन, उस सब के लिए। तो लोकेशन एक तरीके से बहुत मैटर करता है GTA 5 ऑनलाइन के बिजनेसेस में। तो आज मैं ये सब बातें क्लियर करने वाला हूँ, कौन से लोकेशन अवॉइड करने चाहिए, कौन से बिजनेसेस के लिए, सोलो प्लेयर्स के लिए कौन से लोकेशन बेस्ट है, और अगर तुम सेटल्ड प्लेयर हो तो कौन से लोकेशन तुम्हारे लिए बेस्ट है। तो गाइस सबसे पहले आता है हमारा द OG CEO ऑफिस। तो उसमें यार देखो, तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। एक आता है लोम्बार्क वेस्ट, एक आता है तुम्हारा मेस बैंक वेस्ट, एक आता है आर्केडियस बिजनेस सेंटर, और जो सबसे टॉल बिल्डिंग है वो है मेस बैंक टावर। तो अभी सबसे बेस्ट लोकेशन जो CEO ऑफिस के लिए है वो मेरे हिसाब से है आर्केडियस बिजनेस सेंटर। वो क्यों है? क्योंकि ये पूरे सिटी के सेंटर में है। अगर आप देखो तो ये पूरे सिटी के सेंटर में है लोकेटेड, और यहाँ से आप कोई भी मिशन स्टार्ट करते हो तो वो आपको इक्वल डिस्टेंस पे रहेगा। तो आप बोलोगे भाई ये और मेस बैंक टावर में तो एक रोड का ही डिफरेंस है, तो फिर क्यों ना हम मेस बैंक टावर ही ले। तो भाई आप देखो उसका प्राइस $2.2 मिलियन है आर्केडियस बिजनेस सेंटर का, और मेस बैंक टावर का है $4 मिलियन। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आपको ऐसा चाहिए कि यार सबसे बड़ा टॉलेस्ट बिल्डिंग GTA 5 ऑनलाइन में वो मेरा ऑफिस होना चाहिए, तो नो डाउट मेस बैंक टावर ही लेना चाहिए। लेकिन अगर आप शॉर्टेज पे हो पैसों की तो फिर आपको लेना चाहिए वो है आर्केडियस बिजनेस सेंटर। सबसे मेन चीज़, अगर आपके पास क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टअप पैक है तो आपको ये ग्रीन सिंबल दिखेगा जो कि है फ्री वाला CEO ऑफिस। तो मेरे पास क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टअप पैक था और मुझे ये जो मेस बैंक वेस्ट वाला जो ऑफिस है वो मुझे फ्री में मिला था, इसलिए मैंने दूसरा ऑफिस नहीं लिया। मतलब आप दूसरा ऑफिस ले भी नहीं सकते। अगर मैं दूसरा ऑफिस लेता हूँ तो वो स्वॉप हो जाएगा इसके साथ, तो मुझे फ्री में मिला है तो क्यों मैं दूसरे पैसे खर्च करके लूँ। मुझे 4 मिलियन का इतना वर्थ नहीं लगता, क्योंकि वो भी सेम फैसिलिटीज़ देता है जो मेस बैंक वेस्ट देता है, और उतना डिस्टेंस नहीं है दोनों के बीच की बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। जैसे कि बंकर बिजनेस में होता है कि लोकेशंस बहुत एक दूसरे से अलग होते हैं, तो फिर आप सोचने लगो कि कौन सा लूँ। लेकिन इसमें कोई भी लो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से वो होगा आर्केडियस बिजनेस सेंटर। गाइस सेकंड नंबर पे जो आता है वो होता है MC क्लब हाउस, मतलब कि मोटरसाइकिल क्लब हाउसेस। तो इसमें भी यार मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं, पलीटो बे से लेके लॉस सेंटोस तक। गाइस MC क्लब हाउसेस के लिए भी आपको सिटी के पास, मतलब कि लॉस सेंटोस के पास जो भी क्लब हाउस है वो सिलेक्ट करना है, ना कि पूरा एक्सट्रीम नॉर्थ जो पलीटो बे में है। पलीटो बे में आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे 2,50,000 तक, लेकिन उसमें आप बहुत ही परेशान होंगे और बहुत आपको ट्रैवल करना पड़ेगा। उससे अच्छा आप थोड़े पैसे और दे के इधर ले सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट डबल होगा वो पैसे। लेकिन 4,72,000 का ये जो डाउनटाउन वाइनवुड का जो क्लब हाउस है वो लेते हो तो आपका ट्रैवल टाइम बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा। स्पेशली आप अगर कार से ट्रैवल करते हो, अगर आपके पास ऑपरेसर MK2 या फिर कोई एयर व्हीकल नहीं है तो ये बहुत ट्रैवल टाइम कम कर देगा। और दूसरी चीज़ कि ये सिटी के सेंटर में है, तो ये क्या करेगा, आपके दूसरे जो मिशंस रहेंगे बाइकर गैंग के MC क्लब हाउस रिलेटेड, वो भी आपको सिटी के जो रहेंगे मिशंस वो आपको इजीली एक्सेसिबल रहेंगे। तो गाइस नंबर 3 पे आता है व्हीकल वेयर हाउस। तो ये जो है वो बेसिकली कौन सा है, व्हीकल कार्गो में जो आप वेयर हाउस यूज़ करते हो CEO ऑफिस के लिए, तो वही है हमारा व्हीकल वेयर हाउस। और उसके लिए भी आपको मल्टीपल लोकेशंस मिलते हैं आपको कहाँ पे रखना है। तो उसके लिए मेरे पास 2 रिकमेंडेशंस है। एक जो मैं खुद यूज़ करता हूँ वो है ला मेसा
व्हीकल वेयरहाउस, और दूसरा जो है वो है ये मुरिएटा हाइट्स जो करके व्हीकल वेयरहाउस है। ये दो वेयरहाउस आपको सबसे नज़दीक पड़ेंगे सिटी में, क्योंकि आप जब भी सोर्स करते हो तो आपको ये एरिया में आपको करना है सोर्स, या फिर आपको अगर नॉर्थ से भी सोर्स करके लाना है व्हीकल तो भी आपको सबसे नज़दीक जो पड़ेगा वो यही दोनों पड़ेगा। तो ये दोनों सबसे बेस्ट लोकेशन है व्हीकल वेयरहाउस के लिए। अगर आप दूसरे लोकेशन लेते हो तो भी उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप जा ही रहे हो बेस्ट लोकेशन के साथ तो फिर ये दोनों बेस्ट लोकेशंस है। तो गाइस नंबर 4 पे आता है हमारा स्पेशल कार्गो वेयरहाउस, जो भी एक पार्ट है सीईओ ऑफिस में जो हम करते हैं क्रेट सोर्स और उसको सेल। तो उसके लिए भी हमें वेयरहाउस चाहिए, जैसे कि आपको पता ही होगा। तो उसके लिए भी आपको बहुत सारे लोकेशंस मिलते हैं। इसमें इतने सारे लोकेशन इसलिए क्योंकि इसमें 3 टाइप के वेयरहाउस आते हैं। एक आता है स्मॉल, एक आता है मीडियम और एक आता है लार्ज। तो स्मॉल वेयरहाउस जो रहेगा वो आपको 16 क्रेट्स की कैपेसिटी देगा। मीडियम वेयरहाउस जो आपका रहेगा वो आपको देगा 42 क्रेट्स की कैपेसिटी, और अगर आप लार्ज वेयरहाउस ले रहे हो तो वो आपको 111 क्रेट्स की कैपेसिटी देता है। तो यार अगर आप बिगिनर हो सबसे बेस्ट यही होगा कि आप स्मॉल वेयरहाउस लो, क्योंकि 16 क्रेट्स का प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा रहता है, और सोलो प्लेयर्स के लिए 16 क्रेट्स सोर्स करना वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप एक बार में 3 ही क्रेट सोर्स कर पाओगे। तो मतलब आपको मिनिमम 5 टाइम्स तो ये मिशन करना पड़ेगा सोर्स का, तब जाके आपका वेयरहाउस ऑलमोस्ट फिल होगा। तो भी आपका एक क्रेट का रह जाएगा, मतलब 6 मिशंस मिनिमम करने पड़ेंगे आपको। तो उसके लिए स्मॉल लोगे तो ही बराबर है, मैनेज करना भी इजी रहता है, क्योंकि अगर मीडियम और लार्ज ले लिया तो तुम फुल फिल करते करते ही रह जाओगे और तुम सेल करने में बहुत टाइम लगेगा। दूसरी चीज़ ये है कि मीडियम और लार्ज वेयरहाउस जो है, स्पेशली लार्ज वेयरहाउस, तो उसका जो प्राइस रहता है वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है। 3.5 मिलियन रहता है, 2.6 मिलियन रहता है। उससे अच्छा तुम स्मॉल वेयरहाउस ले लो और अच्छे से पैसे कमाओ। तो गाइस ये मैंने लेके रखा है बहुत सालों पहले, क्योंकि तब जब मैं खेल रहा था मुझे पता नहीं था कि कौन से वेयरहाउस लेते हैं, लोकेशन मैटर करता है या नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी जो मैंने की। आप देख सकते हो कि लोकेशन में मैप में बहुत नीचे है मेरा वेयरहाउस, तो वो आपको अवॉइड करके ये वाला लेना है जो कि सेंटर पॉइंट ऑलमोस्ट है फोरक्लोज्ड गैराज का। तो वो अगर आप लेते हो तो वो पूरे सिटी का सेंटर रहेगा, तो आप कहीं से भी क्रेट सोर्स कर सकते हो, सेल कर सकते हो, आपको डिस्टेंस में बहुत प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो ये लोकेशन बेस्ट है स्पेशल कार्गो के लिए। तो गाइस नंबर 5 पे आता है हमारा बंकर बिजनेस, और उसके लिए भी आपको नॉर्थ साइड बहुत लोकेशंस मिलेंगे। प्रॉपर सिटी में बंकर नहीं रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जिस तरह का वो बिज़नेस है उसके लोकेशंस नॉर्थ साइड जो पहाड़ी इलाके हैं वहीं पे रहेंगे, और वो थोड़ा खुफिया टाइप का बिज़नेस भी है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ साइड ही रहेगा। तो अब बात करते हैं बंकर बिजनेस के लोकेशन के बारे में। तो आप डॉलर साइन देख के समझ ही गए होंगे कि ये जो पलीटो फॉरेस्ट वाला बंकर है ये मुझे फ्री मिला था क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टअप पैक। तो भाई लोग ये पहली बात तो समझ लो कि जो भी मुझे क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टअप पैक में मिला था मैंने उसको चेंज नहीं किया है, क्योंकि वो मुझे प्रॉपर वेस्ट ऑफ मनी लगा था, इसलिए मैंने वही का वही रखा। लेकिन अगर आप न्यू खरीद रहे हो, अगर आपके पास क्रिमिनल एंटरप्राइज स्टार्टअप पैक नहीं है तो आपको कौन सा बंकर लेना चाहिए? तो जो आपके लिए बेस्ट लोकेशन है वो है चुमाश बंकर, जो कि है नियरेस्ट टू सिटी लोकेशन। क्योंकि ये क्या है ना कि इसका जो सेल मिशन रहता है वो नॉर्मली लॉस सेंटोस सिटी में ही रहता है। तो अगर आप ये चूज़ करते हो तो आपका जो ट्रैवल टाइम है वो कितना कम हो जाएगा, आप ही सोचो। ये मेरा जो डॉलर साइन वाला जो पलीटो बे वाला जो बंकर है, वहाँ से यहाँ आते तक ही मतलब मिनिमम 3-4 माइल्स होगा, और वहाँ से यहाँ तक का 2 माइल्स अलग, मतलब 6-7 माइल्स में पूरा मैप 1 एंड 2 सेकेंड एंड जा रहा हूँ। तो उससे अच्छा आप अगर चुमाश बंकर लेते हो तो आपका सिटी टू सिटी ही रहेगा और आपका सेल मिशन बहुत फास्ट होगा। और ये नो डाउट थोड़ा महंगा रहेगा, 1.6 मिलियन का आपको पड़ेगा, लेकिन ये प्रॉपर वर्थ है। तो ये रहेगा आपका सबसे बेस्ट लोकेशन बंकर बिजनेस के लिए। नेक्स्ट बिजनेस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारा एक बिजनेस ऐसा है जो एकदम मोबाइल है, मतलब आप कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। वो है हमारा वन एंड ओनली द
एसिड लैब बिजनेस। तो ओजी बिजनेस जो ओपी बिजनेस है पूरे GTA 5 ऑनलाइन में, और अब तक का बेस्ट अपडेट है मेरे हिसाब से GTA 5 ऑनलाइन का, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं अगर आप सही से इस्तेमाल करो तो उसके लिए कोई लोकेशन नहीं है, क्योंकि आप जब भी चाहो जहाँ भी चाहो आप उसको ऑर्डर करके बुला सकते हो और आप वहीं से एक्सेस कर सकते हो। इवन आप पूरा एसिड लैब लेके भी घूम सकते हो और आप कहीं से भी सेल मिशन या सोर्स मिशन को शुरू कर सकते हो। तो गाइस नंबर 7 पे आता है हमारा द बेस्ट पैसिव इनकम मेकिंग बिजनेस इन GTA 5 ऑनलाइन, वो है हमारा नाइट क्लब बिजनेस। तो इसमें क्या है यार, बहुत सारे लोकेशन इसमें भी रहते हैं बाकी बिजनेसेस की तरह, लेकिन इसमें कौन सा बिजनेस लेना चाहिए? तो देखो ये वाला मैंने लिया है वेस्पुची कनाल्स नाइट क्लब। तो आप सोचोगे यही लेना चाहिए, तो नहीं, ये आंसर गलत है, क्योंकि ये जो बिज़नेस है ये भी मुझे फ्री में मिला था, ऑफ़र था अमेज़न प्राइम और ट्विच का, तो वो मैंने क्लेम किया था। तो ये वाला आपको नहीं लेना है। अगर आप ख़रीद ही रहे हो तो आपको लेना है वेस्ट वाइनवुड या फिर डाउनटाउन वाइनवुड का, और इसमें $30,000 का डिफरेंस है। तो आपको लेना कौन सा है, डाउनटाउन वाइनवुड वाला बिजनेस ही लेना है नाइट क्लब। इसमें भी सेम चीज़ रहेगी कि पूरे सिटी में सेंटर में है, तो आपका कोई भी मिशन रहेगा तो आप कहीं से भी अच्छे से एक्सेस कर सकते हो। सिटी में कोई भी बिज़नेस अगर आप ले रहे हो तो एक ध्यान रखना है कि पूरे सिटी का सेंटर पॉइंट जो भी है अगर वहाँ पे आ रहा है बिज़नेस तो आपका बेस्ट लोकेशन रहेगा। इसके लिए नाइट क्लब बिज़नेस के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन रहेगा वो है डाउनटाउन वाइनवुड बिज़नेस। तो गाइस नंबर 8 पे आता है हमारा द आर्केड बिज़नेस, जो कि आपको हेल्प करेगा द मास्टर टर्मिनल सभी बिजनेसेस को हैंडल करने में। और दूसरा सबसे मेन चीज़ जो आपको आर्केड बिज़नेस अनलॉक करके देता है वो होता है डायमंड कसिनो हाइस्ट। कसिनो में तो वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपके पास फ्रेंड्स हो दूसरे प्लेयर्स हो जिसके साथ आप हाइस्ट कर सकते हो, तो उसके लिए बेसिकली आर्केड बिजनेस में कोई लोकेशन इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि सभी लोकेशन से आप कोई भी उसमें सेल मिशन नहीं रहता जो अगर आपको करना है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है आपको नॉर्थ में पूरा पलीटो बे तो नहीं ही जाना है, वो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, 1.2 मिलियन में पड़ेगा, लेकिन वो कुछ काम का नहीं है, बेसिकली आपके पूरे वेस्ट हो जाएंगे पैसे। उससे अच्छा 2 रिकमेंडेशन मैं देता हूँ, एक है 8 बीट वाइनवुड और दूसरा है ला मेसा आर्केड जो मैंने ख़रीद के रखा है। मतलब आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, लेकिन सिटी में ही रखना है आपको, पलीटो बे या वो वाला नहीं लेना है। सस्ते के चक्कर में आप थोड़ा वेट कर लो बिज़नेस के लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप अगर बिज़नेस ले लेते हो और बाद में रिग्रेट करो। तो यार दूसरी चीज़ ये याद रखो कि कोई भी बिज़नेस अगर आप लेते हो तो उसमें सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि सिटी के मतलब कि लॉस सैंटोस में जितना आप नज़दीक लेते हो उतना आपको फ़ायदा करेगा ये। अगर आप ये मान के चलो कि बेल ऑफिस है आपका, अगर आप ये वाला ले लेते हो बेल ऑफिस, तो आप मिशंस करते रहोगे पलीटो बे से लॉस सैंटोस, लॉस सैंटोस से पलीटो बे, और आपका ग्राइंड यहीं पे टाइम ख़त्म हो जाएगा। उससे अच्छा है आप नज़दीक वाला कोई ले लो लोकेशन, भले थोड़ा महंगा रहेगा, थोड़ा लेट लो, लेकिन आप वो लो और फिर अच्छे से मिशंस करो और कम टाइम में बहुत ज़्यादा पैसा कमाओ। मतलब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका टाइम कम बिगड़ेगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करके ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिज़नेस ही लेना है। बेसिकली ये रूल याद रखना है कि सिटी के पास अगर आपका बिज़नेस है तो फास्ट ग्राइंड करोगे, और अगर नॉर्थ में बिज़नेस ले लिया तो पूरा टाइम वेस्ट है। तो गाइस क्विक रिकैप ले लेते हैं। तो मैंने क्या क्या बोला आपको ये पॉइंट याद रखना है। सी ऑफिस के लिए आपको जाना है आर्केडियस बिजनेस सेंटर, बंकर बिजनेस के लिए आपको जाना है चुमाश बंकर में जो कि सबसे नज़दीक है सिटी में। आर्केड बिजनेस आप कोई भी ले सकते हो, लेकिन ला मेसा या फिर 8 बीट आप लेना है आपको। MC क्लब हाउस के लिए आपको जाना है डाउनटाउन वाइनवुड क्लब हाउस। व्हीकल वेयर हाउस के लिए जाना है आपको ला मेसा व्हीकल वेयर हाउस। स्पेशल कार्गो के लिए आपको स्मॉल वाला सिलेक्ट करके कोई भी सिटी का आप ले सकते हो जो भी आपको सस्ता पड़े। बेल ऑफिस के लिए भी आपको जाना है सिटी में ही, कोई भी पलीटो बे वाला बिजनेस चूज नहीं करना है। और नाइट क्लब के लिए आपको जाना है डाउनटाउन वाइनवुड नाइट क्लब में, क्योंकि ये आपको कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा, जो सेम लोकेशन पे दूसरा है उससे $30,000 देके। तो ये बेसिकली बेस्ट सेटअप है स्मूथ ग्राइंडिंग के लिए और फास्ट ग्राइंडिंग के लिए। अगर तुमने सही लोकेशन चूज कर लिया बिजनेस का तो तुम्हारा ग्राइंड 10x स्मूथ हो जाएगा। तो सही लोकेशन चूज करो और अच्छे से ग्राइंड करो। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मैं लाता रहूँगा इसी तरह आपके लिए GTA 5 ऑनलाइन के अमेजिंग वीडियोस। तो नेक्स्ट वीडियो तक हैप्पी ग्राइंडिंग।